प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में संतों ने जहां शास्त्र पर गहन चर्चा की, तो वहीं श्रद्धालुओं ने अर्थशास्त्र की नई परिभाषा कर दी। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से सरकार का 54,000 करोड़ के राजस्व का अनुमान है। इसके साथ ही 60 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिला है। होटल, परिवहन और खाद्य सेक्टर ने भी महाकुंभ के दौरान लंबी छलांग लगाई है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, पर प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं का रेला थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक तरफ संगम तट पर साधु, संत, सन्यासी और विद्वानों ने जहां शास्त्रों पर गहन चर्चा की, तो श्रद्धालुओं के हुजूम ने अर्थशास्त्र को नई परिभाषा दे दी। वैसे तो महाकुंभ की तैयारियों में जुटी सरकार पहले ही इसका लेखा जोखा कर चुकी थी कि महाकुंभ के आयोजन को सरकार जितना भव्य बनाएगी, आयोजन पर जितना खर्च करेगी, उससे कहीं ज्यादा राजस्व आएगा। महाकुंभ की आभा से न सिर्फ प्रदेश का नाम होगा, बल्कि सरकारी खजाने के साथ स्थानीय व्यापारी और छोटे कारोबारियों का भी रोजगार बढ़ेगा। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000, 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। महाकुंभ में अब तक करीब 58 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ के समापन तक आंकड़ा 60 करोड़ को भी पार करने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ में देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं के आगमन से लाखों करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है। आसपास के जिलों में भी व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब तक 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इनमें से करीब 40 करोड़ लोगों ने औसतन 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किए। इस आधार पर अब तक करीब 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अर्थशास्त्र के हिसाब से कुल खर्च 2 से 2.5 गुना तक बढ़ सकता है। उम्मीद है कि लाखों करोड़ का प्रत्यक्ष धन प्रवाह हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। जानकारों के मुताबिक महाकुंभ दुनिया के लिए एक नए अर्थशास्त्र के रूप में उभरा है। महाकुंभ में आई श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण होटल इंडस्ट्री, परिवहन और खाद्य उद्योग को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण इंजन साबित हो सकता है। यूपी सरकार ने महाकुंभ को लेकर बुनियादी ढांचे पर करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसमें सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया। महाकुंभ के आयोजन पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खर्च के बाद फायदे की बात करें तो महाकुंभ की वजह से रोजगार और कारोबार में बड़े स्तर पर फायदे का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ से 60 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में करीब 36,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। रेलवे, बस, टैक्सी, परिवहन में करीब 24,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। रेस्टोरेंट और ढाबे पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। तो वहीं धार्मिक वस्तुओं और खुदरा क्षेत्र में करीब 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ के आयोजन की वजह से राजस्व को मजबूती मिलने के साथ ही सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए निवेश करने का अवसर मिलेगा। महाकुंभ की आय से सरकार का घाटा भी कम होने की उम्मीद है। इससे वित्तीय स्थिति मजबूत होने की संभावना है। यानी विपक्षी दल भले ही महाकुंभ को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे हों, पर असल में सनातन आस्था के इस महाआयोजन ने अर्थशास्त्र को भी नई परिभाषा दे दी। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।